देवभूमि उत्तराखंड अपनी आस्था के केंद्रों के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। इससे आपको पता चलता है कि पूरे विश्व के पटल से लगभग प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और आज आप दर्शन करेंगे मां मठियाना देवी मंदिर के। मेरो कुटुंब परिवार रखी राज को सीमा, हैस तो खेले तो घर बार रखी राज को सीमा। पाप हारणी हे भवानी, त्रास तारणी हे भवानी, दुख निवारणी हे भवानी, हे भवानी। मेरो कुटुंब परिवार रखे राज को सीमा, है सुदु खेले दो घर बार रखे राज को सीमा। मां मठियाना मंदिर दर्शन करने के आपके पास दो रास्ते हैं। एक तो रुद्रप्रयाग से घेंगड़ खाल वाले मार्ग पर आगे बढ़ते हुए आप पैदल मार्ग से पहुंच सकते हो मां मठियाना खाल मंदिर। दूसरा जो रास्ता है वो रुद्रप्रयाग से तिलवाड़ा होते हुए सिलगांव तक आता है और सिलगांव से आप पैदल मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। लगभग 3 से 4 किलोमीटर का पैदल का ट्रैक है और वहां से आप मां मठियाना मंदिर तक पहुंच सकते हैं। अरे सुन सरा, तू किस मोड़ पे है चला, थोड़ा थम सरा, पीछे देख मुड़ के यहाँ। अरे सुन सरा, तू किस मोड़ पे है चला, थोड़ा थम सरा, पीछे देख मुड़ के यहाँ। ये ज़मीन कितनी हसी, चख ले सरा ये जिंदगी, सुन सरा, किस और तू है चला, रुक सरा, महसूस करिए हवा, हम सरा, थोड़ा सांस तो ले सरा। लगभग 20 किलोमीटर गाड़ी से चलने के बाद हम पहुंचे सिलगांव। गाड़ी उसी स्टेशन तक जाती है और फिर वहां से शुरू होता है पैदल मार्ग। रास्ता बहुत ही चढ़ाई वाला है। लगभग 2-3 किलोमीटर चढ़ाई वाला जो लंबा रास्ता है वो गांव से सटा हुआ सिलगांव से देवी मंदिर तक जाता है। रास्ते पर हरियाली इतनी है कि देखकर जी हरा हो जाता है। बहुत प्रकार के फूल आपको रास्ते में देखने को मिलेंगे। अलग अलग रंग के फूल जो दिखते हैं वो हमें उस सावन के महीने में भी बसंत की याद दिलाते हैं और उनकी सुंदरता इतनी है कि वो हमारी थकान को भुला देती है। रास्ते में एक छोटा मंदिर भी दिखा और वहाँ हम कुछ देर रुके। मंदिर प्रांगण से सुंदर फूल चुने देवी माँ की आराधना के लिए और यहाँ से सामने का एक हिस्सा हिमालय पर्वत के बर्फ़ से ढके शिखरों का दिखता है। पेड़ की डालों पर पक्षियों की चहचहाट बहुत ही लुभावनी लगती है। पर्वतराज हिमालय को निहारते हुए हम आगे बढ़े। रास्ते में आपको दुकानें भी मिल जाती हैं, इसलिए आपको ये चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि हमें खाना मिलेगा या नहीं। और हल्का फुल्का जो चाय नाश्ता है वो वहाँ पर मिल जाता है, पानी मिल जाता है और कोल्ड ड्रिंक्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं वहाँ पर। हमारा व्रत था तो हमने पानी की एक बोतल खरीदी। चढ़ाई चढ़ते चढ़ते प्यास लग जाती है तो पानी अपने साथ ज़रूर रखें। हमने भी पानी पिया और माता रानी के नाम के स्मरण के साथ आगे अपनी मंजिल की ओर बढ़े। इस सुंदरता के बीच हमें एक और चीज़ दिखी, यहाँ की मातृशक्ति, जो कि बहुत कठिन परिश्रम करके अपने घर को लौट रहे थे और उनकी पीठ में घास से लदे हुए वो बोझ है। सुंदर पहाड़ों के बीच कष्टप्रद जीवन का यह एक कटु सत्य है। जितनी चढ़ाई हम एक दिन में चढ़ रहे थे, गांव की इन महिलाओं का यह प्रतिदिन का कार्य है। बहरहाल यह सब देखते हुए हम आगे बढ़े और फाइनली हम पहुंचे उस दिव्य स्थान पर जहां के दर्शन करने के लिए हर श्रद्धालु मनौती मांगता है माता रानी से। उस दिव्य स्थान, उस अलौकिक स्थान के दर्शन करके हमें असीम शांति का अनुभव हो रहा था।
माँ मठियाणा के यहाँ पर निवास के पीछे प्रमुख 2 कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें कि एक पौराणिक कथा है और एक लोक कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार जब राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया तो उसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा, परंतु माँ सती और भगवान शिव को कोई भी निमंत्रण नहीं भेजा गया। जब माँ सती को पता चला कि पिताजी द्वारा एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है तो उन्होंने शिव से कहा कि हमें भी उस यज्ञ में जरूर शरीक होना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने माँ सती को काफ़ी समझाया कि बिना निमंत्रण के वहाँ पर जाना उचित नहीं होगा, लेकिन माँ सती कहाँ मानने वाली थी। उनकी जिद के आगे भगवान शिव की एक न चली और भगवान शिव ने उन्हें आज्ञा दे दी। भगवान शिव ने उनके साथ अपने एक गण वीरभद्र को भी साथ भेजा और जैसे ही माँ सती वहाँ पहुँची, दक्ष ने पुत्री के आने पर उपेक्षा का भाव प्रकट किया और शिव के विषय में सती के सामने ही अपमानजनक बातें कहीं। सती के लिए अपने पति के विषय में अपमानजनक बातें सुनना हृदय विदारक और घोर अपमानजनक था। यह सब वह बर्दाश्त नहीं कर पाई और इस अपमान के कुंठावश उन्होंने वहीं यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। और यह सब देखकर जो गण वीरभद्र थे उन्होंने राजा दक्ष का गला काट दिया और शिव जी को जैसे ही इसका पता चला, शिव वहां पहुंचे और उन्होंने पार्वती के मृत शव को अपने सर पर उठा दिया और वहीं पर तांडव करने लगे और तांडव करते करते माँ सती के शव को लेकर वापस आने लगे। शिव जी अत्यंत क्रोधित थे और पृथ्वी के समेत तीनों लोगों को व्याकुल देख भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा माँ सती के शरीर के टुकड़े करने शुरू कर दिए और इस प्रकार माँ सती के शरीर के टुकड़े आभूषण जहाँ जहाँ गिरे वो स्थान सिद्धपीठ या शक्तिपीठ कहलाए। देवी भागवतम में ऐसे 108 स्थानों का जिक्र है। इन स्थानों में से एक स्थान है रुद्रप्रयाग जनपद का यह मंदिर, मठियाणा काल माई मंदिर। दूसरी जो लोक कथा है कुछ इस प्रकार से है कि माँ मठियाणा सिरवाड़ी राजवंशों की धियाण होती है। उनका जो विवाह होता है वो तिब्बत के राजकुमार के साथ किया जाता है, लेकिन उनकी सौतेली माँ द्वारा उनके जो पति हैं, राजकुमार हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है और इस खबर से वो काफ़ी आहत हो जाती हैं और अपने पति के पार्थिव शरीर को लेकर सूरज प्रयाग में आ जाती हैं और उसके बाद अपने पति की चिता जलाकर उसमें ही सती होने के लिए जाती हैं। लेकिन वहाँ पर माँ प्रकट हो जाती हैं। देवी सिरवाड़ी गढ़ में पहुंचकर दोषियों को दंड देती है और जन कल्याण के निमित्त यहीं वास कर लेती हैं और इस प्रकार हर तीसरे साल सहजा माँ के यहाँ पर जागर लगते हैं, जिसमें कि देवी की गाथा के बखान होते हैं। प्रारंभ में यहाँ पर देवी उग्र रूप में रहती है, लेकिन धीरे धीरे देवी अपने सौम्य रूप में प्रकट हो जाती है और यहीं से माँ मठियाणा का नाम जगत प्रसिद्ध हो जाता है और प्रत्येक नवरात्रों में यहाँ पर काफ़ी भीड़ भक्तों की लगी रहती है और माना जाता है कि माँ मठियाणा देवी शक्ति का ही काली रूप है, इसीलिए यह सिद्ध पीठों में से एक है। लाली साड़ी माँ मेरी मठियाणा माँ, साड़ी माँ मेरी मठियाणा माँ, ओ लाली साड़ी माँ मेरी मठियाणा माँ, लाली साड़ी माँ मेरी मठियाणा माँ, ओ दूची धार माँ मेरी मठियाणा माँ, दूची धार माँ मेरी मठियाणा माँ, लाली साड़ी माँ दूची धार माँ, लाली साड़ी माता रानी से आशीर्वाद लेने के बाद हम लोग वापस आए और भूख भी काफ़ी लग रही थी क्योंकि सुबह से हमने कुछ नहीं खाया था, व्रत था। तो जैसे ही हम नीचे आए तो एक शॉप वहाँ पर थी, वहाँ पर हम गए तो हमने खाई मैगी और उसके साथ ली हमने गर्मा गर्म चाय। गर्मा गर्म मैगी और चाय, इन दोनों के मिलन का जो समा वहाँ पर बंधा, उतना टेस्टी शायद ही कभी आपको खाना लगे। बहुत ही शानदार अनुभव था और बहुत ही मज़ा हमें आया। तो आप लोग भी ज़रूर आइए घूमने ऐसी जगहों पर जो प्रकृति की सुंदरता से लबरेज होने के साथ साथ आध्यात्म का भी केंद्र हो। तो इसके साथ ही हिल्स डायरी की आज की यात्रा समाप्त होती है और माँ मठियाणा के आपने अच्छे से दर्शन कर लिए होंगे और उम्मीद है वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल हिल्स डायरी को सब्सक्राइब करके ऐसा ही प्यार बरसाए रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।